Hello everyone, my name is Himanshu Mandal and today we are going to solve question number 8 of miscellaneous exercise. Chapter 4 Determinants of class 12th. So in last video I can solved all the first 7 questions of your miscellaneous exercise. In part 2 we are going to solve next 5 questions of your miscellaneous exercise. So come to the question number 8. The question number 8 is let A is this matrix, the given matrix, and verify that adjoint of A whole inverse is equal to adjoint of A inverse and A inverse whole inverse is equals to A. तो हम पहले सॉल्व करते हैं अपना पार्ट वन. ओके, तो पार्ट वन में हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है. तो फर्स्ट वी कैन चेक इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो फर्स्ट वी फाइंड द determinant of A. The determinant of A is this is 15 minus 1 plus 2, that is minus 10 minus 1 plus 1 into this is minus 2 minus 3, that is equals to 14 minus 22 minus 5, that is minus 13, not equals to 0. That means it is a non-singular matrix, hence A inverse exists. So first we can find the A inverse of this matrix. The 4 cofactors of A. तो cofactors of A find out कर लेते हैं. तो now A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Right? तो कोफैक्टर्स हम सभी को निकालने आते हैं, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ भी और काफी क्वेश्चंस भी हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने पे सॉल्व किए हैं. ओके, तो नाउ फर्स्ट वी आर टू फाइंड द A11 इज 14, A12 इज 22, ओके सॉरी 11 minus 11 and that is minus 5. ओके, ये आपका आया था राइट. तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज द सम ऑफ दीज टू इज ओके. तो पहला माइनस फाइंड आउट कर लीजिए, फिर साइन चेंज कर लेंगे, या फिर आप साइन चेंज करने के साथ साथ कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं. ओके, तो इट इज योर चॉइस. तो नाउ कम टू द थर्ड सेकंड रो. सेकंड रो इज minus 10 minus 1 minus 11 and that is again plus 11. Okay, now come to the next one. The next one is इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 minus 1 4. Now come to the next one, that is 1 plus 2, that is 3. Fine, but this is of minus because A23 is negative. And A31 करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका minus 2 minus 3 minus 5. Correct. Now this is 1 plus 2 3, that is again minus 3. And जब आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो minus 3 plus 4, that is minus 1. ओके ओके, कोई प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आपका अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए वो आ जाएगा आपके पास, दैट इज 14 11 minus 5, 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. And here we can find A inverse. So now A inverse is 1 upon minus 13 into 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. Okay, so let us take B is equals to adjoint of A. Okay, हमने B को क्या मान लिया है, अपना एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स मान लिया है, बिकॉज हमें एडजॉइंट ऑफ A का भी इनवर्स निकालना है. फाइन, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है. तो एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले इसके कोफैक्टर्स चाहिए होंगे और साथ साथ एडजॉइंट ऑफ A का हमें डिटरमिनेंट भी चाहिए. तो फर्स्ट वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ B. तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ B इज 14 into minus 4 plus 9. Okay, now minus 11 into करिए, that is minus 11 minus 15. Okay, then minus 5 into minus 33 plus 20. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो that is equals to 169 and this is not equals to 0. That means adjoint of A का भी B inverse exist करेगा. ठीक है.
तो आपके पास बी इनवर्स भी आ जाएगा। अब तो बी इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए। तो हमें चाहिए B11, B12, B13, B21, B22, B33, B31, B32 and B33। तो ध्यान से देखेंगे सभी, राइट। तो B11 का क्या वैल्यू आ रही है, पहले वो फाइंड आउट करते हैं। B11 की वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट इज 4 minus 9, minus 4 minus 9 that is minus 15, minus 13 सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, करेक्ट। एंड अब नेक्स्ट करते हैं हम 12, तो 12 में क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज -11 प्लस 15, तो -15, तो -11 minus 15 is -26, करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में 13 आएगा, तो 13 के लिए हमारा आ गया है -33 प्लस 20, -33 प्लस 20 इज अगेन 13। ध्यान से देखेंगे, -33 प्लस 20 दिस इज -30, ओके। तो आपके पास अब 21 आ जाते हैं। 21 के लिए हमें चाहिए, दिस इज -11 प्लस 15, -11 प्लस 15 इज 4। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इनको कैंसिल करेंगे तो दिस इज -14 प्लस -25, -14 -25 -39। और 21 को एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम, अपनी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। -11 एंड प्लस 15, तो ये माइनस का आएगा बिकॉज 21 इज नेगेटिव। एंड 23 पे आ जाते हैं, तो 23 पे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -42 एंड दिस इज प्लस 55, 55 माइनस 42 दिस इज अगेन 13, ओके। नाउ कम टू द 31 पे आते हैं। 31 के लिए हम ले लेते हैं, तो दिस इज -33 प्लस 20, तो दैट इज माइनस ऑफ 13। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से बताइए। 2 के लिए, राइट, 42 माइनस का प्लस का 55 अगेन -13। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 56, ओके। 56 माइनस, तो दिस इज -11 -65। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। एक बार हम 21 को क्लियर कर लेते हैं। 21 में मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, इसलिए हम 21 को दोबारा से देख रहे हैं। दिस इज -11 प्लस -15, so -11 minus 15 is -26 and this is plus 26. So now we are taking out all the cofactors of B matrix. तो अब हम B inverse फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो B inverse is equals to 1/169 into this is -13, 26 minus 13, this is 26 minus 39 minus 13 minus 13 minus 13 and this is -65. And if you can take common out -13 from this, so you will get 1/13 minus, this is the same matrix like this, 1 minus 2 1 minus 2 3 1 1 1 5, ओके। तो आपके पास अभी B इनवर्स आ चुका है, दैट मीन्स दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स आ चुका है आपके पास। तो मीन्स एडजॉइंट ऑफ A का जो इनवर्स आया है वो आ गया हमारे पास -1/13 इंटू 1 minus 2 1 minus 2 3 1 1 1 5, ओके। और A इनवर्स आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो A इनवर्स आपके पास ये प्रेजेंट है, फाइन। तो आप A इनवर्स अगर आपके प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा जब आप इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे ना, तो अभी आप देखिए क्या आने वाला है आपके पास। तो ध्यान से देखेंगे,
तो आई कैन रिमूव दिस पार्ट बिकॉज ये आप सब नोट कर चुके होंगे आई होप। तो नाउ लुक एट हियर, यहां पे हमारे को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के लिए मेरे को इस वाली मैट्रिक्स का दिस इज 1/-13 का एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने इस वाली मैट्रिक्स के एडजॉइंट्स तो फाइंड आउट करे हैं ना बेटा, तो उसके वो एडजॉइंट्स क्या आए थे, यही आए थे, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो है हमारा वो है क्या, दिस इज एडजॉइंट ऑफ -1/13 ऑफ 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1. Fine. And look, we know that adjoint of K into any matrix like C, this is K into adjoint of C, right? So similarly this is adjoint of K into K here is -1/13 and this is the A inverse, okay? तो यहाँ से जब आप इसको -1/13 को बाहर निकाल सकते हैं तो -1/13 बाहर आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, -1 and this is it is the matrix like this. तो आपके पास सेम मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका एडजॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है। तो दिस इज 1, -2, 1, -2, 3, 1 एंड 1, 1, 5, ओके। तो ये आपका है क्या, दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड adjoint of A inverse is equals to adjoint of A whole inverse. तो here hence proved part 1, ओके। तो हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया है आपको कि पार्ट 1 में हमारे पास क्या आ रहा है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये सब, फाइन। इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम, ओके, तो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो, okay, then I can solve and take your query. So now come to the second part, okay. I hope आप सबने इसको, now we are going to solve part 2 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। अब हमारा पार्ट 2 सॉल्व करना है। पार्ट 2 में क्या बोला है आपको कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू A, ओके। तो हमने जो पार्ट 1 में हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी थी हम उनका फिर से यूज करेंगे। A इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल लिया था एंड वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/13 ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर आप ये मैट्रिक्स देखें तो ये क्या है बेटा, दिस इज -1/13 into A, दिस इज सेम एज A, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे को वैल्यू चाहिए तो हम फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द A इनवर्स का A निकालना है। तो हमारे को ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/mod A इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है। तो हमारे को A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या आएगा, दिस इज, आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू -1/13। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज A इनवर्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स एंड दिस into this formula, then A inverse whole inverse is equals to 1/-1/13 into this is -1/13 into A। 1/13 से 1/13 कट जाएगा and you will get equals to A। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज इट इज सो लेंथी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में बहुत कम पूछे जाते हैं, बट इन मिड टर्म्स और इन प्री बोर्ड से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी नॉट इम्पोर्टेंट, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखेंगे यू कैन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो फॉर एग्जाम
सॉल्यूशन करते हैं इसका। वी हैव दिस, इट इज गिवन राइट। तो फर्स्ट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, बिकॉज अगर आप देखें, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें, तीनों रोज को, तो यू विल गेट 2x plus 2y. That means if we can add r1 equals to r1 plus r2 plus r3, then we will get 2x plus y, 2x plus y and 2x plus y. Fine. And here the rest of the remaining two rows are same. Okay. So now here ध्यान से देखेंगे सब, तो you can take out 2x plus y, and here this is 1 1 1 y, x plus y, x, x plus y, x and y. तो यहाँ पे हम करते हैं, this is c2 gives c2 minus c1 and c3 gives c3 minus c1. ओके, तो आपको दो वैल्यूज को जीरो बनाना होता है, तो बना देते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम इज सेम, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस एक्स, दिस माइनस दिस माइनस वाई, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस एक्स माइनस वाई, दिस माइनस दिस माइनस एक्स. Any problem to anyone? Now you can find the values, expand determinant with respect to r1. Okay, so now 2x plus y into this, multiply this is minus x square, this is minus minus plus y into x minus y. So here 2x plus y is minus x square, this is plus yx, this is minus y square. If you can take common minus 1 from this, so you will get 2x plus y minus का, and this is x square minus xy plus y square, and this is the formula of x plus y into x square minus xy plus y square. It is the formula of x cube plus y cube. So you will get the simplified answer. This is minus 2 into x cube plus y cube. Now we are going to solve question number 10. The question number 10 is same as question number 9. You can evaluate the value of this determinant. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास तीन इन अ कॉलम 1 देयर आर 3 वंस, तो हम क्या करते हैं, दो को जीरो बना लेते हैं बाय यूजिंग रो एक्सपेंशंस. तो दिस इज r1 गिव्स, जैसे कर लेते हैं r2 minus r1 and r3 gives r3 minus r1. Okay, so now you will get row 1 is same, you will get this is 0, this minus this is y, this minus this is 0. Okay, sorry, yeah, and this minus this is 0, this minus this is 0, this minus this is x. Okay, आपने दो ऑपरेशंस लगाए एक साथ. Now you will find expand the determinant with respect to r1. So you will get this is 1 into xy minus 0, बाकी आपका x, this is 0 minus 0 plus y 0 minus 0. So you will get the answer is xy. So the determinant value is xy. ओके, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. इन पार्ट 2 आई कैन कवर ओनली 3 क्वेश्चंस बिकॉज द क्वेश्चन नंबर 8 टेक्स टू मच टाइम. ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप बोर हो जाते हैं उससे. ठीक है, तो बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं है. इन नेक्स्ट वीडियो आई कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 फॉर यू. फाइन.